ये क्या नया नाटक है? तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूं, सोचता हूं कि तुम्हें तकलीफ ना हो, और तुम यहां भाव खा रही हो। बचपन से सभी लोग मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते आए हैं जिससे मुझे एहसास हो कि मैं सबसे अलग हूं, और आज आप भी वही कर रहे हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, खुद तकलीफ में रहते हैं। ये आपका कमरा है, आप यहीं सोएंगे। ठीक है, आपको सोना है तो सोइए, मुझे नहीं सोना है। कोई गुस्से में है, शायद इसलिए कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया है। यार कितनी भी कोशिश कर लूं कि उसे अलग होने का एहसास ना दिलाऊं, बार बार कोई स्यापा कर ही बैठता हूं। कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। वैसे यहाँ पे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अगर गुस्सा ना हो तो एक बात पूछूं? पूछिए। पहले बैठो। वैसे एक बात बताओ, तुम झूठ क्यों बोलती हो? मुझसे कहा तुमने कि तुम कभी स्कूल नहीं गई, और जो भी पढ़ा माँ से पढ़ा, जो भी सीखा माँ से सीखा। सच्ची, मैं कभी भी स्कूल नहीं गई, और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ जी। तो फिर तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे चलता है? मुझे देखो, मैंने भी स्कूलिंग की है, पर मेरा दिमाग तो तुम्हारी तरह नहीं चलता। नहीं जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। आज हम यहाँ बैठेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अब बताओ, तुम बचपन में क्या क्या करती थी? अब बता भी दो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम बचपन से इतनी अच्छी हो या मुझसे मिलने के बाद इतनी अच्छी हुई हो। मेरा बचपन दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था जी, लेकिन मैं और छोटी ना। चलो ना सामने भी खेलते हैं। चलो चलो दीदी, आप मम्मी बन जाइए, मैं पापा। हाँ मम्मी, तू हमेशा देर करती है टिफिन देने में। एक बहुत काम की चीज है, सीख लो। आंख मारना आज ही सीख के आई हूं, देखो एक बार। एक किन्नर होकर भी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जी, जिसे माँ और आप जैसे लोग मिले। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम अगर एक किन्नर नहीं होती तो करती, जो अभी नहीं कर पा रही हो? ये क्या पूछ लिया आपने? कैसे कहूँ कि आपको जी भर कर देखने का मन करता है, आपकी बाहों में रहने का मन करता है, आपको गले लगाकर रोने का मन करता है। आपसे दूर रहकर आपको कितना याद किया, वो आपसे कहने का मन करता है।
ये सौम्या मेरे बेटे को खाकर ही सांस लेगी। इस किन्नर को मेरे बेटे से दूर अब मेरा रौद्र रूप ही करेगा। कल सुबह से तुझे एक नई प्रीतो मिलेगी सौम्या। हरमन और सौम्या किथे? प्रीत, रावी। जी माँ। जा बुला ला दोनों को। आज से वो दोनों रोज हमारे साथ पूजा करेंगे। जी माँ, मैं हुने आई। रावी जी आप आइए अंदर। नहीं, तुम दोनों को आरती के लिए नीचे बुलाया, छेती आ जाना। नहीं, सुबह सुबह साजिश की बू। हम कहीं नहीं जाएंगे। इसमें जरूर प्रीतो की कोई चाल है। नहीं जी, मम्मी जी ने बुलाया है और वो भी आरती के लिए। कमाल है। अगर मुझे भगवान मिले ना तो मैं उनसे पूछूंगा जरूर कि तुम्हें किस मिट्टी का बनाया। कोई तुम्हें कितना भी दर्द दे ले, तुम उसके साथ मुस्कुराने का बहाना ढूंढ ही लेती हो। उन्होंने इतने प्यार से। अब प्यार है या प्लान ये तो रब ही जाने, पर तुम कह रही हो तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू जी। मैं तैयार हो जाता हूँ। बेबे आ गया तू पुत्र? था कितने तू बिना बोले निकल गया? अरे बेबे अभिषेक आने वाला है, सुरभि से बात करने। अच्छा, तुम्हें जलेबी ले आए और समोसे। तू बढ़िया सी लस्सी बना ले। फिर बना दूंगी लस्सी, तू फिक्र ना कर, सब हो जाएगा। सुरभि को सहारे की जरूरत है, ये कहकर उसे मैंने बुलाया है। बस अब बात जम जाए। वाहेगुरु तेरी अरदास जरूर सुनेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेबे क्या करिए तू ये? पुत्र, अभिषेक आएगा तो क्या सोचेगा करविच इस लकीर को देखकर? क्या सोचेगा? हाँ, जो है वही सोचेगा ना वो। और आप अपनी कई बात भूल रही हैं दादी। याद है आपको, एक बार आपने कहा था कि जमीन पर खिंची हुई लकीर को मिटा देने से बंटवारा नहीं हट जाएगा। ये लकीर मिट गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इस तरफ आ सकती है। ये मत भूल, इस लकीर के साथ साथ हमने घर भी बांटा था और रिश्ते भी। जमीन से पहले हमारे दिलों पे भी लकीरें। इस घर में हम सब किसी न किसी लकीर से बटे हुए हैं। कहाँ से लकीरें मिटाएंगी आप? आ गए दोनों, आरती शुरू करते हैं।
एक माँ के लिए उसकी खुशी, तकलीफ, सही गलत, इन सब से बढ़कर होता है उसके बच्चों का साथ। तुझे जो अच्छा लगे तो कर हरमन। कल तूने मैंने इस बात का एहसास तो दिला ही दिया कि जितनी फिक्र तुझे सौम्या की है उतना ही प्यार तुझे अपनी प्रीतों से भी है। इसलिए मैंने यकीन है कि आज अगर तू सौम्या के लिए हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है तो कभी अगर जरूरत पड़ी तो इस घर की खुशी के लिए समझौता भी कर सकता है। मेरे शेर, और पंजाबी में कहते हैं न खून शरीर से अलग नहीं होते, अपना खून है ये, और खून पानी से गाढ़ा होता है। देगा हमारा साथ ये, बेशक देगा। बाप का साथ दे न दे, माँ दी मुराद पूरी करेगा। जीजी, इस खुशी के मौके पर आपको पुलाव बनाना चाहिए, वो भी हरमन का फेवरेट। इस पुलाव में वैसी खुशबू आ रही है जैसे सौम्या के पुलाव में आती थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद इस घर में पुलाव नहीं बनेगा। हाँ प्रीतो, चाची ने तेरे हाथ के पुलाव के स्वाद की याद दिला दी। अब कुछ नहीं खाना है मैंने, पुलाव बनाते हैं। तेरे कहने पर तो बनाना छोड़ दिया था, अब तेरी फरमाइश है तो फिर बना देती हूँ। जय माता दी। शन्नो, और तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना। खून क्या खिचड़ी पकड़ी है तेरे दिमाग में? खिचड़ी मेरे नहीं, प्रीतो जीजी के दिमाग में पकड़ी। और क्या स्यापा है तेरा? पापी तो पुलाव बनाने। तेरे कहने का मतलब है कि खिचड़ी पापी के दिमाग में पकड़ी है? हाँ, उसी तो जानते ही हो ना कि प्रीतो जीजी चीज क्या है। कितनी भी कोशिश कर लूं ना, उनकी सोच से आगे नहीं सोच सकती मैं सच कहूं, मुझे ना तेरी सोच समझ में आती है ना पापी की। दोनों पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। चल अब चल। रहने दीजिए, आप कुछ नहीं समझते। लेकिन देखना आप, जिस दिन मैं प्रीतो जीजी को उन्हीं की चाल से मात दूंगी ना, तब समझोगे आप। ओए, आता मुझे सब समझ में, और तब देखेंगे। अभी चल चल चल। आ गया पुत्र। ओए अभिषेक पुत्र, आजा आजा। और जीता रे पुत्र, जीता रे। सत श्री अकाल, जिंदा रहे। अब बेजा पुत्र, मैं सुरभि को बुला के ले आता है। नहीं अंकल, वो आज ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बैंक भी जाना है। मैं सुरभि से खुद ही बात कर लेता हूँ। बेटे वो कमरे में है। ठीक है, मैं उसको मिल के आता हूँ। बात करने वाला है, जाके बात कर लेगा। मैं जाके सुरभि, मैं डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता दी वाले मैटर में, लेकिन हर पॉसिबल हेल्प करने के लिए तैयार हूं।
और हाँ, शादी तभी होगी जब तुम कहोगी। अभिषेक जी, सब सच जानने के बाद भी आपने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी भी आप मेरी कन्वीनियंस के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मुझे दी और नानी को लेकर बाहर भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं शादी ही ना करूँ। आप खुद ही सोचिए, कल को जब आपके परिवार को दी की सच्चाई के बारे में पता लगेगा तो आप भी उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे। पापा तो उनके अपने हैं, फिर भी वो आज तक दी को अपना नहीं पाए हैं, तो आपसे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं होगा। बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपनी लाइफ को हैंडल कर लूँ, उसके बाद ही मैं शादी के डिसीजन के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। और आपसे एक बात कहूँ अभिषेक जी, मैंने ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा जो मेरी शादी आपसे तय हुई है। देखिए, आपने मेरी वजह से बहुत झेला है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप चाहे तो किसी और से भी शादी कर सकते हैं। सुरभि, मैं तुम्हारे जैसी बहादुर, मैच्योर और समझदार लड़की को खोना नहीं चाहता। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। अब कब करनी है ये तुम्हारा डिसीजन होगा।